सबने हाथ उठाए देख के ये राजा के सिपाही। राजा को अहवाल सुनाए देख के ये राजा के सिपाही। बोला सिपाही महाराज अब आप ही करिए कोई उपाय। बोले राजा सुनो सिपाही। वहाँ से उनको देव हटाए, ऐसे हटाओ उनको वहाँ से। राजा पे इल्जाम न आए, आए तब राजा के सिपाही। जहाँ से ख्वाजा डेरा जमाए, बोला सिपाही महाराज तुम। यहाँ से डेरा ले उठाए क्योंकि यहाँ पर ऊँट रहेंगे। यही है उन ऊँटों की जाए, ऊँट के रहने की ये जगह है। ऊँट यहाँ बैठेंगे आए, बोले ख्वाजा उन लोगों से। कारण तुमने ठीक बताया, यहाँ पे ऊँट आकर बैठेंगे। हम ही बदल लेते हैं जाए, यहाँ पे ऊँट आकर बैठेंगे। ख्वाजा साहब अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर की सरजमीन पर अपने कदम रखते हैं। कयामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? भाई हम मुसाफिर हैं, सफर पर निकले हैं, साया देखकर बैठ गए। आप लोग को मालूम नहीं है कि राजा के यहाँ ऊँट बैठते हैं? आप जाइए यहाँ से। भाई इतना बड़ा जंगल पड़ा है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए। राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, सुना आपने? ठीक है भाई, अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रात गुजारते हैं। इतना कह के ख्वाजा जी ने वहाँ से डेरा लिया हटाए, हटते ही उन सब के सिपाही। ऊँट वहाँ पर लेके आए, राजा के थे ऊँट ये सारे। सबको ला कर दिए बिठाए, ऐसे बैठे ऊँट जमीन पर। फिर वो बेचारे उठ ना पाए, मारा पीटा खाल उधेड़ी। ऊँट से लेकिन उठा न जाए, देख करिश्मा ख्वाजा का ये। मन में सिपाही सब घबराए, भागे भागे महल में पहुँचे। राजा को सब दिया सुनाए, बोला राजा सुनो सिपाही। माफी मांगो उनसे जाए, संत दयालु होते हैं तुम। संत को जाकर ले मनाए, संत दयालु होते हैं तुम। क्या हुआ सैनिक, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज हमारे ऊँट धरती से चिपक गए हैं महाराज। ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज हमें तो लगता है जिन फकीरों को हमने वहां से उठाया था ये सब उन्हीं की करामात है महाराज। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वे सच्चे फकीर थे। जाओ ढूंढो उन्हें और उनसे माफी मांगो। जो आज्ञा महाराज। बोले सिपाही ख्वाजा जी से, बाबा हम पे दया हो जाए, इन बैठे ऊँटों को बाबा। अपने हुक्म से दियो उठाए, हुक्म दिया ख्वाजा ने तो फिर। छोड़ दिया ऊँटों ने जाए, एक दिन देख रहे थे पापी। ख्वाजा जी को घात लगाए, देखा जब इन दुर्वेशों को। झील पर आके वजू बनाए, राजा से फिर जाके सिपाही। हाल जो था वो दिया सुनाए, राजा ने फरमान सुनाया। सागर
राजा के सिपाही आकर राजा से शिकायत करते हैं कि कुछ फकीर अना सागर का पानी गंदा कर रहे हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में वुजू करते हैं। अना सागर का पानी पीने के लायक नहीं रहा। ऊपर वाला जिसको चाहे उसको कैसे कोई झुकाए, एक मुरीद से ख्वाजा बोले। झील से पानी ले ओ मंगाए गया मुरीद जो पानी लेने। गहरा देख लगा घबराए, वापस आकर बोला मुर्शिद। कैसे कोई पानी लाए, पहरा लगा है झील किनारे। और बताए कोई उपाय, सुन के ख्वाजा ने फरमाया। कह दो पानी से ये जाए, ऐ पानी कांसे में आ जा। ख्वाजा तुझको रहे बुलाए, जाके उसने झील किनारे। दिया जो उनका हुक्म सुनाए, आना सागर झील का पानी। कासे में सब गया समाए, आना सागर झील का पानी। ख्वाजा साहब अपने मुरीद को कहते हैं कि जाओ इस कासे में तालाब से पानी भर लाओ। मुरीद कासा लेकर तालाब पर पहुंचता है तो राजा के सिपाही उसे पानी लेने से मना कर देते हैं। ए भाई, हमें एक कासा पानी भर लेने दो। राजा साहब का हुक्म है, अना सागर से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। पानी तो खुदा की नियामत है। हम कुछ नहीं जानते, आपको पानी नहीं मिलेगा, आप यहाँ से चले जाओ। जैसी अल्लाह की मर्जी। वो खाली कासा लेकर ख्वाजा साहब के हुजूर में पेश होता है। मुरीद उन्हें सारा वाकया बयान करता है कि राजा के सिपाहियों ने पानी लेने से मना कर दिया। ये सुनकर ख्वाजा साहब नाराज होकर मुरीद से कहते हैं, तुम जाओ और अना सागर के करीब जाकर कहो, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है, तू मेरे इस कासे में आ जा। मुरीद कासा लेकर दोबारा अना सागर पर आता है और पानी को ख्वाजा साहब का हुक्म सुनाता है। पानी खुद ब खुद उस कासे में आ जाता है। तालाब सूख जाता है, एक बूंद भी पानी नहीं बचता अना सागर में। फिर तो हाहाकार मच गई, ऐसा करिश्मा दिया दिखाए, झील का पानी सूख गया तो। रही हवा भी धूल उड़ाए, देख ये मंजर लोग वहाँ के। ख्वाजा जी से मिलने आए, हाथ जोड़कर बोले वो सब। हमको मत कीजिए असहाय, झील जो रेगिस्तान बनी है। दीजिए इसको झील बनाए, सुन के विपता सबकी ख्वाजा। उसी मुरीद को कुछ समझाए, करम हुआ जब ख्वाजा जी का। झील में फिर पानी लहराए, देख करामत ख्वाजा जी की। लोग उनके चरणों में आए, कुछ तो वापस लौट गए और कुछ उनमें ईमान भी लाए, कुछ तो वापस लौट गए और। हम तालाब का पानी वापस कर देते हैं। पानी पर सभी का हक है। इस अंदाज से मेरे ख्वाजा रब के नाम का लख जगाए, पहुंची बाती राजमहल में। सारे लोग लगे घबराए, एक मंत्री बोला राजा। जादूगर को ले ओ बुलाए, इस जादू का तोड़ वही है। करेगा कुछ जयपालू पाए, ऐसा काम करेगा
बताइए मुझे कैसे याद किया? कुछ दिनों से चमत्कारी फकीरों ने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है। फकीरों ने? क्या मजाक कर रहे हैं राजन? फकीरों ने आतंक मचा रखा है? हम सत्य कह रहे हैं जयपाल, हम उन फकीरों के आगे हार चुके हैं। हम हार चुके हैं। कभी तालाब का पानी सुखा देते हैं तो कभी ऊंट चिपका देते हैं। हम उनसे हार चुके हैं जयपाल, हम उनसे हार चुके हैं। राजन, आप हमसे क्या चाहते हैं? जयपाल, हम चाहते हैं कि तुम अपने जादू के बल से उन फकीरों को अजमेर से भगा दो। फकीरों बचो! बोला तब जयपाल अकड़ के दूंगा उनको सबक सिखाए, गांव-गांव में करो मनादी। दुनिया सब कुछ देखने आए, अरब का वो जादूगर क्या है। आके जो हमसे टकराए, सुन के बातें जादूगर की। राजा मन ही मन मुस्काए, करवा दी चहु और मना दी। लोग तमाशा देखने आए, ख्वाजा ने एक रेखा खींची। दिया मुरीदों को समझाए, इस लकीर के अंदर रहना। बाहर इसके कोई न जाए, इन लोगों पर जादूगर ने। पहले तो पत्थर बरसाए, ख्वाजा जी तक आते आते। पत्थर फूलों सा हो जाए, ख्वाजा जी तक आते आते। कालों का काल, महाकाल, मेरा नाम है जादूगर जयपाल। कालों का काल, महाकाल, मैं हूं जादूगर जयपाल। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कभी गायब हो जाता तो कभी उड़ता हुआ नजर आता।
कभी गायब हो जाता तो कभी उड़ता हुआ नजर आता। बादल गरजा बिजली कड़की सबके दिल को दिया हिलाए देख के जादूगर का तमाशा। ख्वाजा जी मन में मुस्काए फिर अपनी जूती से बोले, ये तू इसको सबक सिखाए मार मार के नीचे ले आ। इतना मार के होश न आए, हुक्म मिला जब जूती को तो जूती उड़ी आकाश में जाए ऐसे लगी वो सर पे पड़ने। जैसे कोई ढोल बजाए जादूगर जयपाल के फिर तो सारी शेखी दिए भुलाए ख्वाजा पिया की जूती ने भी। दिया करिश्मा आज दिखाए, आके गिरा ख्वाजा के पाँव पे। काम न आया कोई उपाय, आके गिरा ख्वाजा के पाँव पे। ख्वाजा साहब अपने खड़ाओं को हुक्म देते हैं, जा इस मगरूर जादूगर को लेकर आ, मेरे हुजूर में पेश कर। ख्वाजा साहब के खड़ाओं जाते हैं और जयपाल को पीटते हुए ख्वाजा साहब के हुजूर में पेश करते हैं।